कन्वर्जन, आईसीटी में कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है कि बाइनरी में करो या डेसिमल से आप जो है हेक्साडेसिमल में करो या उल्टा कोई कन्वर्जन हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ऑल्दो मैंने इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी जाके पर्टिकुलरली देख सकते हो और उस तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। बट मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब भी आपसे कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया यानी एक रैंडम नंबर है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो यानी बेस 2 हो गया, या आपसे पूछ रहे हैं क्वाड्रुपल में कन्वर्ट करो यानी बेस 4 हो गया, या आजकल बेस भी चेंज कर देते हैं, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, कोई भी बेस दे दिया, ठीक है, ना सिर्फ बाइनरी। आपको स्क्रीन पे मैं एग्जांपल बाइनरी का शो कर दूंगी ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ओके, सो बाइनरी में या जब आपको डेसिमल से उस दूसरे चीज में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको एलसीएम निकालना है जी, ठीक है। एलसीएम निकालते टाइम जो जो रिमाइंडर बच रहा है, जो जो शेष बच रहा है, वो आपको आगे लिखते हुए चलना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वो रिमाइंडर जो बचेगा ना, जब मान लो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से एलसीएम निकाल रहे हो यानी 2 से ही डिवाइड कर रहे हो। आपको अगर 4 के बेस में कन्वर्ट करने को बोला तो आप 4 से ही डिवाइड करते हुए जाओगे। ओके, अब जो बेस होगा ना उससे कम नंबर वाले ही नंबर आपके शेष बचेंगे, आपके रिमाइंडर में बचेंगे। ओके, जैसे 2 है तो 0 और 1 ही बचेगा आपके रिमाइंडर में। अगर 4 है 0 1 2 3 बच सकते हैं आपके रिमाइंडर में। ओके, तो उसी फॉर्म में उल्टी सीक्वेंस में यानी लास्ट तक जब आपने सोल्व कर लिया तो उल्टी सीक्वेंस में उस नंबर को जब आप लिख दोगे तो वो आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन या डेसिमल से जो भी बेस में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसी से डिवाइड करके आप एलसीएम निकाल लो। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आजकल क्वेश्चंस रिवर्स के आ रहे हैं कि आपसे ना कोई भी बेस में दे देंगे कि भाई ये 4 के बेस में, 8 के बेस में, 2 के बेस में है, सो वो बेस में देके फिर आपसे पूछेंगे कि आप इनको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसके बाद इनको सीक्वेंस में भी लगाओ। सो वो एक वो हो जाता है, मतलब ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। उसमें आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर में नंबर लगा लेने, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर आपसे 2 का बेस है तो 2 की 0, 2 की 1, 2 की 3 ऐसे रख के और फिर उन नंबर्स को नीचे रख के और आप उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ओके, अगर आपको 16 के बेस में पूछा है तो भी आपको सेम करना है, बस 16 की पावर 0 1 2 3 ऐसे करना है। अब कई बार क्या होता है, इसी चीज में पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद भी नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेरे से मान लो 212.45 करके कुछ पूछ लिया, तो ये जो 0.45 वाला है ये कैसे सोल्व होगा, इसमें जो बेस के हमने स्क्वायर किया ना इसमें माइनस हो जाएगा। इट्स लाइक 2 की पावर 0 है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 ऐसे वर्क करेगा वो। ओके, बाकी प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको ये स्क्रीन पे देख के भी ना समझ आया हो तो आप जो है डिटेल्ड वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैंने आईसीटी की मैराथन में भी ये अच्छे से करवा रखा है।